सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप लोग देख ही रहे हैं कि अब हमारे देश भारत में हम बहुजन, दलित और पिछड़ों के आरक्षण को संशोधन करने के लिए कैसे एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश और रोज नए नए हथकंडे अपनाकर, नई नई योजना बनाकर आखिर यह षड्यंत्र रचा जा रहा है कि अब जो भारतीय संविधान, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हम सभी भारतवासियों के लिए, जिसमें सभी के लिए समानता का अधिकार है और जो धर्मनिरपेक्ष है, उसको मिटाने के लिए उसमें अपने फिर वही हजारों साल पुरानी मनुस्मृति यानी कि मनु विधान को डालने या मनु विधान, जो मनुस्मृति रूपी मनु विधान है, उसको लागू करने की तो कहीं योजना नहीं बना रहे हैं। यह जो ब्राह्मणवाद और मनुवादी हैं, आखिर रोज नए नए तरीके से क्यों हम बहुजनों के आरक्षण के ऊपर तरह तरह की टिप्पणियां, तरह तरह के शब्दों द्वारा हमारे लेस मात्र आरक्षण को कोसा जाता है या कोस रहे हैं, क्यों हो रहा है? यही कहते रहते हैं कि 70 साल से, जब से हमारे देश भारत में आरक्षण हम बहुजनों को मिला है, तभी से हमारा देश बर्बाद हो गया है और देश में जातिगत भेदभाव फैल गया है। यहां तक भी कहते हैं कुछ मनुवादी विचार और विचारधारा के लोग, और यह भी कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा है और उसके अनुसार जो आरक्षण हम बहुजनों को दिया जा रहा है, वह सरासर भारतवासियों के ऊपर एक अन्याय की तलवार और एक अन्याय का ऐसा बोझा लाद दिया है जिसके नीचे बहुजनों के अलावा सभी तीनों जो मजबूत वर्ण हैं, वह समाज दब गए हैं, उनका दम घुट रहा है। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं मनुवादी विचार और विचारधारा के लोग। अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान और आरक्षण में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है कि आखिर जो बहुजन आरक्षण के माध्यम से, चलिए मैं पहले यही स्पष्ट कर दूं कि आरक्षण के माध्यम से आखिर हम बहुजनों को मिल क्या क्या रहा है यार? केवल और केवल एक नौकरी मिल पाती है, और वो भी बिल्कुल सरासर आरक्षण के आधार पर नहीं, योग्यता और काबिलियत भी मायने रखती है हम बहुजनों की। तो अब जो आरक्षण में जो संशोधन की बात चल रही है, वह चल रही है कि यदि मैंने खुद, मुझे आरक्षण के दम पर यदि नौकरी मिल गई है, तो मुझे अब आरक्षण, मुझे और मेरे परिवार को आरक्षण की सीमा से बाहर हो जाना चाहिए। अरे क्या मेरे को जो आरक्षण के दम पर एक नौकरी मिली है, उस पे तो मैं अपने परिवार, अपने घर, अपने बच्चों का लालन पालन, शिक्षा, यही तो कर सकता हूं। यदि मेरे एक नौकरी मिलने से मैं आरक्षण की लाइन से, सीमा से बाहर हो जाऊं, तो क्या मेरा पूरा परिवार भी उस आरक्षण की लाइन से बाहर या उस सीमा की लाइन से बाहर हो जाएगा? यदि हां, तो यह सरासर गलत है, क्योंकि हमारा देश भारत तो
आरक्षण प्रधान देश है हमारे देश भारत में। तो जो मनुस्मृति, मनुविधान और मनुवादी विचार और विचारधारा के लोग हैं, वह तो यह कहते हैं कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम मनु ऋषि आए थे और भारत का हर नागरिक मनु की संतान है। तो जब मनु सबसे पहले आए थे तो मनुवादी भी सबसे पहले आए थे। तो फिर वह जो मनु की संतान मनुवादी यानी कि ब्राह्मणवाद है, वह तो पिछले जब से भी मनु ऋषि ने इस भूमि पर अवतार लिया था या जन्म लिया था, आप लोग तो तभी से आरक्षण खा रहे हो, भोग रहे हो। क्योंकि आरक्षण केवल हम बहुजनों का ही दिखता है, जिसके कारण हम अपनी योग्यता के आधार पर छोटी बड़ी नौकरी पा लेते हैं। मगर वह आरक्षण इन मनुवादी विचार और विचारधारा को कभी नहीं दिखता, जिसके दम पर यह लोग शुरू से आज तक और इन लोगों का दादा लाई अधिकार है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मनुवादी लोग हमेशा हिंदुत्व और हिंदू को बढ़ावा देते हैं। तो हिंदू और हिंदुत्व के आधार पर हमारे देश भारत में यह जो ब्राह्मण समुदाय है, यह इनका दादा लाई ऐसा अधिकार है कि आज किसी मंदिर का पुजारी मैं हूं तो मेरा भाई होगा, बेटा होगा, पोता होगा, पड़पोता होगा। आखिर वहां आरक्षण या वह आरक्षण नहीं दिखता आप लोगों को या किसी और को? क्या वह आरक्षण नहीं है? अरे जिस तरीके से हम SC ST बहुजनों के आरक्षण में संशोधन के रोज नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, उसी तरीके से उस 5000 साल पुराने वाले आरक्षण में भी तो संशोधन, बदलाव करो। आज आप लोग उस आरक्षण के माध्यम से मेरा बहुजन तो केवल और केवल एक नौकरी पाता है, जिसमें मेरा बहुजन 40 साल यानी कि 40 वर्ष देश और उस सरकारी संस्थान के लिए अपनी सेवा देता है। सर्दी हो, बरसात हो, आंधी हो, सुबह अपने नियम से और निष्ठा से नौकरी करता है, जब कहीं जाकर अपने परिवार और अपने बच्चों का भरण पोषण करता है। मगर आप लोगों का जो वह 5000 वर्ष पुराना वाला आरक्षण है, वहां तो आप लोगों को सभी सुविधाओं से लैस होते हैं मंदिर, वहां पर हर पुजारी के लिए रहने की व्यवस्था है और दान दक्षिणा, अनाज, मिठाइयां, कपड़े लत्ते और यहां तक ऐसी सामग्री भी चढ़ावे में आती है। जो बड़े बड़े दानी दान करता होते हैं, वह तो सोना चांदी तक मोटे मोटे चंदे की रसीदें आप काटते हैं, भंडारे की रसीदें आप काटते हैं। आप लोग यदि कोई बड़ा कार्यक्रम, कोई हवन पूजन होता है, तो वहां पे आप लोगों के लिए टेंट वेंट सभी सुविधाएं मंदिर और आस्था के नाम पर फ्री और निःशुल्क मिलती है। यहां तक के मंदिरों के लिए बड़े बड़े दानी बड़ी बड़ी जमीनें भी दान कर देते हैं आप लोगों को, और उस मंदिर के निर्माण के लिए भी जो भी सामग्री लगती है, वह सभी मंदिर और आस्था के नाम पर आप लोगों को लगभग फ्री मिल जाती है। तो क्या वह आरक्षण नहीं है? क्यों नहीं है यह आरक्षण? जब सब चीज आप लोगों को फ्री और निःशुल्क मिल रही है और दादा लाई आप लोगों का हक और अधिकार है, तो यह भी पूर्णतः आरक्षण ही है। और बस आप लोगों को आरक्षण दिखता है और नजर आता है, तो हम बहुजनों का
दलितों का। रोज उसमें नए नए कानून रद्दोबदल करने के हथकंडे ढूंढते रहते हैं। क्या मतलब है ये? हम बहुजनों को भी चैन से बैठने दो। आज आजादी के 75 वर्ष बाद भी आप लोग, हम बहुजन समाज को रोज नए नए तरीके से किसी ना किसी तरीके से घेरने का, और जो लेस मात्र जो अधिकार है जो हम लोगों को मिला है, वह आरक्षण जिसका नाम है, उस पर क्यों कोसते रहते हैं। साथियों, आज मैं एक और अहम बात आप लोगों से करना चाह रहा हूं, मगर मैं उससे पहले आप लोगों को एक और बड़ी अहम बात बताने जा रहा हूं। जरा ध्यान से सुनिएगा वीडियो को और देखिएगा और शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और साथियों, मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब पर मेरा सुपर थैंक्स का ऑप्शन खुल गया है। आप लोग मुझे सुपर थैंक्स करके भी सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छी, बेहतरीन और साफ और स्वच्छ और पारदर्शिता के साथ वीडियो आप लोगों के साथ साझा कर सकूं। साथियों, यह मामला 9 फरवरी यानी कि इसी महीने की 9 फरवरी 2024 का मामला है। उसमें जो संशोधन हो रहा है, उसमें देखिए कि एक किस बात पे संशोधन करने का प्रयास कर रहा है मनुवाद और ब्राह्मणवाद। संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की मांग कर रहा है ब्राह्मणवाद और मनुवाद। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या तारीख बदले बिना संशोधन कर सकते हैं। क्योंकि साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने जब यह सवाल किया कि क्या संविधान को अपनाने की तारीख यानी 26 नवंबर 1949 को बरकरार रखते हुए इसकी प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। जी हां, तो यह मामला है कि संविधान और देखिए, संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने की मांग हो रही है। बताइए, समाजवादी शब्द क्या है, धर्मनिरपेक्ष शब्द क्या है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो भारतीय संविधान लिखा था, उसमें समाजवादी शब्द का जो शब्द है वह अपने आप में एक बहुत बड़ी मायने रखता है। और दूसरा, धर्मनिरपेक्ष। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाने के लिए, क्योंकि यहां पर सभी धर्मों को अपनी स्वेच्छा, अपने हक अधिकार से मनाने का हक और अधिकार भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित भारतीय संविधान में अंकित है, लिखित है, लिखा गया है। तो इन सब को भी बदलने की मांग कर रहा है मनुवादी लोग, मनुस्मृति की विचार और विचारधारा के लोग। साथियों, यह है मेरा आज का वीडियो। तो आज का साथियों शायद थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है। अब मैं आप लोगों से एक अपील करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा और शेयर करें। और यदि आप लोगों ने मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स तो जरूर किया करें। और एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।